ताली से। ऐ वतन तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, ऐ वतन तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं। ये अंधेरा कैसे मिटेगा तू ही बताए आसमां, रोशनी के दुश्मन चौकीदार नजर आते हैं, रोशनी के दुश्मन चौकीदार नजर आते हैं। सबसे पहले हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सदा समर्पित अर्पित करते हुए इस सभा में उपस्थित मेरे से सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हुए तथा पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग जिनको बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि आगे भी जाना है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले राम नगीना निषाद जी खड़े हो जाएं, जोरदार ताली बजा करके इनके नाम पे स्वागत कर दीजिए। उसके बाद शत्रुघ्न लाल निषाद जी, मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और रामाधार निषाद जी, इनको भी बोलने का मौका नहीं दिया, मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर भी ताली बजा दीजिए। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज कि गायक बंधु लोग, मैं चाहूंगा कि दोनों के नाम पे जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और देखिए एक चीज और कहना चाहता हूं कि संविधान दिवस मनाने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए, बहुत लोग तो समझते ही नहीं हैं। और मैं आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं कि आप लोग भी अब ये संविधान के बारे में जानने की जो जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हुई है, आप लोग बैठे हैं, आप लोग महान लोग हैं। मैं चाहता हूं कि अपने नाम पर भी आप लोग जोरदार ताली बजाइए। देखिए संविधान के बारे में बहुत सारे वक्ता थे, अपने अपने तरीके से लोगों ने बताया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि संविधान सही मायने में क्या है हम लोग समझ नहीं पाते। देखिए पुराने समय में भी एक किताब थी जिससे ये देश चलता था, जिसको कहते थे मनुस्मृति। और आप लोग जानते हैं मनुस्मृति में लिखा था कि जो दलित पिछड़े हैं, जो मूल निवासी हैं, अगर निषाद है, जो मूल निवासी लोग हैं उनका काम है सेवा करने का। और सेवा कराने वाले कौन? जो विदेश से चल करके इस धरती पर आए 3.5% लोग। तो उसमें एक कहा गया कि भाई निषाद हो तो तुम मछली मार करके ला के पहुंचा के उनकी सेवा करोगे, यादव जी हैं तो दूध निकालेंगे ले जा करके उनकी सेवा करेंगे, कुर्मी है तो अनाज उगाएंगे ले जा करके सेवा करेंगे। यानी ये 3.5% लोगों ने हम लोग को सेवक बनाने का काम किया था। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में ये सिस्टम नहीं चलेगा। इस देश में चाहे वो बड़े का बेटा हो चाहे छोटे का बेटा हो, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, किसी को छोटा और बड़ा का अधिकार नहीं हो। और आप लोग संविधान को नहीं समझते हैं। इस संविधान की ताकत है कि एक पैसे वाले का बेटा हो चाहे एक रोड पर चलने वाले का बेटा हो, दोनों को एक मंच पे स्कूल में बैठ करके शिक्षा हासिल करने का अधिकार किसने दिया? तो संविधान ने देने का काम किया। और आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि जब हमारे देश में मनुस्मृति का राज चलता था तो उसमें व्यवस्था थी कि पंडित जी हत्या करेंगे तो उनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। लेकिन संविधान आया तो संविधान में कहा गया कि निषाद जी हत्या करेंगे तो भी 302 लगेगा, और पंडित जी हत्या करेंगे तो भी 302 लगेगा। ये संविधान की ताकत है, इस चीज को समझिए। तो देखिए हम लोग आप लोगों को यही समझाने के लिए आए हैं कि संविधान को समझिए। और आप इतने लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये संख्या कम नहीं होती है, इसलिए कि अगर आप लोग संविधान के बारे में जानेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो आने वाले समय में जब अपने बच्चे अपने अधिकार को समझ जाएंगे तो आप अपना अधिकार ले लेंगे, उसे कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए।
दूसरी, संख्या कम है। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत कम संख्या है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस कम संख्या से मत घबराइए, इसलिए कि देश का इतिहास पढ़ेंगे तो जब हमारा देश गुलाम था, 34 करोड़ आबादी थी और 1,07,000 अंग्रेज इस देश में आए थे और इकट्ठा होकर के हमारे 34 करोड़ लोगों के ऊपर उन लोगों ने राज करने का काम किया। हमारे लोग अगर समझदार होते, अगर 34 करोड़ लोग इकट्ठा होकर के लात रख देते और लात के नीचे दब करके अंग्रेज मर जाते और देश आजाद हो जाता। आप इस चीज को समझिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों से लड़ाई की बात की गई तो 34 करोड़ लड़ने के लिए नहीं आए थे, उसमें से मात्र 35 लाख लोगों ने मन बनाया कि या तो हम मरेंगे, लेकिन जब तक देश को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और मात्र 35 लाख लोगों ने मन बनाया तो आपका हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बैठी भीड़ है, जितनी भी संख्या है आपकी, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो देश और समाज के प्रति तो बदलाव आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की बेटी फूलन देवी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे समाज के लोग बहुत बड़का हिंदू बनते हैं। ये बीजेपी वाले आते हैं और आकर के कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की बेटी वीरांगना फूलन देवी, अभी एक प्रवक्ता उन लोगों का सुधांशु त्रिवेदी कल कहता है कि फूलन देवी डकैत थी और उसने बेकसूर लोगों को मारा। मैं तो इन सामंतवादियों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सौभाग्य है कि उस समय हम लोग नहीं थे, नहीं तो हम लोग होते तो एक गांव में एक महिला को रख करके और 21 दिन तक उसकी आबरू को लूटा जाता है, उस गांव में कोई मर्द नहीं रहता है जो जाकर के उसको बचाने का काम करे। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अरविंद निषाद होता अगर उस गांव में तो उस गांव पर डीजल पेट्रोल डाल करके चलाने का काम मैं करता। इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि इस गांव में एक दलित की बेटी, उसके साथ आबरू लूटी जाती है, उस गांव का एक आदमी जाकर के उसकी रक्षा करने का काम नहीं करता है। और ये लोग कहते हैं कि हिंदू हैं। आप हमको बताओ, जिस समय उसकी आबरू लूटी जा रही थी वो हिंदू थी कि नहीं थी? दूसरी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एक पद्मावती फिल्म आई थी इन फॉरवर्डों की, उसमें दिखाया गया कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन सामंतवादियों ने हमारी उस तेरहवीं बहन फूलन देवी का मनोबल तोड़ने के लिए इन लोगों ने व्यवस्था किया। उसके ऊपर इन लोगों ने फिल्म बनाया बैडी क्वीन, जिसमें आज भी उसको नंगा घुमाया जाता है। जो नहीं देखा होगा उस फिल्म को देख लेना। मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी की बात आती है तो विरोध करते हो, तो निषाद समाज की बेटी के ऊपर तुमने विरोध क्यों नहीं किया? बताओ उस समय वो हिंदू थी कि नहीं थी? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग हिंदू सिर्फ इस बात के लिए है कि मुसलमानों को कहेंगे कि ये तुम्हारे दुश्मन है, आप मुसलमानों को मारोगे, दंगा करोगे, जेल में जाओगे, लेकिन चुनाव लड़ने की बात आएगी तो टिकट लेकर के इनके बच्चे चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। तो मेरे समाज के लोगों, हम आप लोगों से इस संविधान दिवस पर यही कहने के लिए आए हैं कि एक दलित का बेटा संविधान लिख करके देश को चला सकता है, तो इन गरीबों के बेटा भी अब विधायक सांसद बन करके और इस देश की व्यवस्था को चलाने का काम करेंगे। यही बताने के लिए हम लोग आप लोग के बीच में आए हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये संविधान दिवस है और आपको इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए कि आपको लड़ाई लड़नी है और जब तक आप अपना दुश्मन नहीं पहचानोगे जिंदगी भर लड़ते जाओगे लेकिन कभी जीत नहीं पाओगे। इस बात को समझिए। और आपका दुश्मन कौन है? हमारे नेता बता रहे थे, हमारे देश में जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन किस बिरादरी के पास है? 3.5%। सबसे ज्यादा नौकरी कौन सी बिरादरी के पास है? 3.5%। सबसे ज्यादा विधायक सांसद मंत्री किस बिरादरी के हैं? 3.5%। सबसे ज्यादा ठेकेदार कौन सी बिरादरी के हैं? 3.5%। सबसे बड़े उद्योगपति कौन सी बिरादरी के हैं? 3.5%। और यही 3.5% लोग आकर के हम लोग को कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो हम सारे लोग एक होकर के और उनको जिता करके मालिक बनाने का काम करते हैं। आप हमको बताओ, अगर वो जीत करके जाएगा तो कमजोर होगा? इसका मतलब यही है कि सांप जब सोता रहता है तो धीरे धीरे डसने का काम करता है।
अगर उसे घी दूध पिला करके बना दोगे मोटा अजगर तो पूरी शरीर के साथ तुमको निगल जाएगा। और आज यही भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कर रहे हैं। मैं निषाद समाज से आता हूँ, पूरे प्रदेश में चलता हूँ। आपको पता नहीं है, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमा सामूहिक मुकदमा किसी बिरादरी पे हुआ है तो निषाद समाज के ऊपर हुआ है। बलिया में 270 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, गाजीपुर में 650 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, आप इलाहाबाद में 200 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, आप जाओगे गोरखपुर में 53 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। सबसे ज्यादा वोट हम लोगों ने दिया और सबसे ज्यादा लात खाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आए मेरे समाज के लोगों, जय हिंद समाज पार्टी आपके बीच में आई है कि वोट देने से सरकार बनती है। ऐ मेरे समाज के लोगों, आज सदियों से वोट देते आए हो, अब आप भी संकल्पित हो कि हम भी राजनीति में आएंगे और अपने बेटा को जीता करके सांसद विधायक मंत्री बनाएंगे। और जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे उस दिन आपका हक और अधिकार लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये बताना चाहते हैं हम लोग। दूसरी, ये बीजेपी वाले कहते हैं, हम लोग लखनऊ में बैठे थे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि निषादों में नेता तो बहुत है लेकिन बिकाऊ है। मैं इन बीजेपी वालों को मंच के माध्यम से कहता हूं, क्या मेरे समाज के लोगों, गाजीपुर की धरती से कसम खा करके निकले हैं कि इन निषादों में, इन गरीबों में इतना नेता बनाएंगे कि खरीदते खरीदते इन सामंतवादियों का पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन नेता खत्म नहीं होंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। तो मेरे समाज के लोगों, 2022 का चुनाव आ रहा और हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हम ये कहते हैं कि कुछ सीटें हमें मिलेंगी जिस पे वो हमारा समर्थन करेंगे, कुछ सीटें उनके पास रहेगी जहां हम उनको समर्थन करेंगे। और मैं आपको यहाँ आश्वासन दे करके जाता हूं कि आप लोगों ने 10 साल से जो हमारा झंडा बुलंद किया है, आप ऐसे ही करते रहिए। आने वाले समय में दर्जन से अधिक विधायक आपके समाज से बना करके विधानसभा में भेजने का काम करूंगा, ये बताने आया हूं। और मेरे समाज के लोगों, आपका शोषण इसलिए होता है, ये 3.5% वाले लोग आपको इसलिए मारते हैं क्योंकि जानते हैं कि थाने में इनका आदमी बैठा है, आप वो आपको मरबो करेंगे। आप जाते हैं थाने में, उनका बाप फोन कर देता है कि गरीब आदमी है, उसको छूना मत, वो हमारा आदमी है। ऐ मेरे समाज के लोगों, आप भी संगठित होकर के अपनी पार्टी और अपने झंडे को बुलंद करिए। और जिस दिन आपका बेटा जीत करके मंत्री बनेगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकलवाने का काम अरविंद निषाद करने वाला है। तो बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं लंबा भाषण न देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जल्दी ही कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूं कि आप भी आइए उस कार्यकर्ता सम्मेलन में, उसको सफल बनाइए और अपनी पार्टी और अपने झंडे के साथ खड़े होइए। ज्यादा कुछ न कहते हुए आदरणीय इस सभा में उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हुए, यहाँ जो भी साथी नेता बैठे हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए एक शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। यारों के हम यार हैं, दिलदारों के दिलदार, गरीबों के हम साथी हैं, सामंतवादियों के लिए नंगी तलवार, सामंतवादियों के लिए नंगी तलवार। जय हिंद, जय समाजवाद, जय निषाद।